देखो, आज से पहले जो क्लास हुई थी उसमें जो साधारण नमक था इसके ये स्टार्ट किया था, ठीक है, और थोड़ा बहुत बताया था कि इसका नाम सोडियम क्लोराइड होता है, अणुसूत्र NaCl होता है, ठीक है, और ये चट्टानों, झीलों तथा समुद्र के जल द्वारा बनता है, ठीक है। जैसे समुद्र का जो जल होता है वो खारा होता है, तो पानी को ले लिया जाता है क्यारियों में, जो उसका खारापन होता है वो मतलब नमक तो उसमें होता ही, ये पहले से मिला होता है, तो क्यारियों में पानी ले लिया गया, सूखा, तो जो नमक होता है वो निकल गया, ठीक है, जो वो जैसे रोड़ा टाइप के होते हैं वैसे निकल गया, और बाकी जो पानी बचा वो सूख गया, ठीक। और झीलों से पाया जाता है, समुद्र के जल से पाया जाता है, ये चट्टानों से पाया जाता है, ये सेंधा नमक होता है, ठीक। और इसके जो प्रमुख स्थान है कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, राजस्थान की सांभर झील, ठीक है। ये कल हो गया था, इसके आगे स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो, प्रॉपर्टी, साधारण नमक के प्रमुख गुण, ये लिखो। तो भौतिक बात में करा देंगे, पहले रासायनिक लिखो, इसके अंदर हेडिंग लिखो रासायनिक प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी, ये लिखो, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी लिखो, ठीक है। उतार लो इससे हेडिंग। देखो, जब नमक की, इधर देखो, जब नमक की किसी अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, ठीक है, तो HCl बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, ठीक। कैसे बनेगा देखो, ये NaCl अम्ल है, ठीक है, वो नमक है, NaCl क्या है, नमक है, इसकी हमने H2SO4 से क्रिया करा दी। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, ये क्या है, नमक, यानी सोडियम क्लोराइड है, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसकी हमने किससे रिएक्शन करा दी, H2SO4 से। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। जब इससे रिएक्शन कराएंगे तो देखो क्या होगा, देखो इसमें दो H2 है, ठीक है। देखो इसकी रिएक्शन समझो कैसे होगी। देखो ये जैसे NaCl है, ठीक है, यहाँ पे H2 है ना, H2 है, तो इसको हम ऐसे 2H लिख लिया, HH लिख लिया, SO4 लिख लिया, ठीक है, समझाने के लिए कर रहे हैं। Cl और H बाहर निकल गया, ठीक है, तो HCl बाहर निकल गया, प्लस बचा कितना, NaHSO4 बचा, NaHSO4, तो इससे एसिड के साथ क्रिया कराए तो HCl बाहर निकल गया। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हो गया, ठीक है। ये सोडियम सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है, इसको ऊपर लिख लो यहाँ पे, NaHSO4 प्लस HCl। इसमें से देखो एक H और Cl बाहर निकल गया यहाँ से, और बाकी जो बचा एक H यहाँ बचा, NaHSO4 बन गया, ठीक है। तो ये क्या है, सोडियम, क्या है, सोडियम हाइड्रोजन, Cl2 नहीं होगा, Cl2 क्यों होगा, सल्फेट, 2 Cl है ना, कहाँ 2 Cl है, एक ही तो Cl है, उतार लो इससे, ठीक है। रिएक्शन समझ में आ गई। अगर इसकी सिलिका के साथ रिएक्शन कराएंगे तब क्या होगा, देखो कायदे से, देखो 2NaCl ले लिया गया, ये नमक है, ठीक है, बार बार हम लिखेंगे नहीं, समझ जाना। देखो NaCl नमक है, ठीक है, अब इसकी जल के साथ क्रिया करा दी गई H2O के साथ, ठीक है, फिर इसकी सिलिका के साथ करा दी गई SiO4
O2, ये फार्मूला होता है ना, SiO2। हाँ ठीक है। फिर देखो क्या होगा यहाँ पे, देखो समझो ध्यान से, इसमें से एक H2 है, H कितने हैं, 2 हैं, तो एक H देखो ऐसे समझो, 2NaCl लिखा है प्लस H2O को हम तोड़ ले, H इसको तोड़ लो तो H ऐसे 2 बार लिख सकते हो भाई, 2H है, H 2 बार लिख लिया, ठीक है। O प्लस SiO2 ये हो गया। अब इसमें से एक Cl और एक H ये बाहर निकल गया, ठीक है। बाकी ये जो तीनों बचे इनको जोड़ो, देखो क्या होगा, HCl बाहर निकल गया, ठीक है, HCl बाहर निकल गया। फिर देखो 2Na2 क्या होगा, Na2, ठीक है, OH, Na2 OH, नहीं Na2, रुको ये 2 कर लो, यहाँ पे बैलेंस नहीं हो पा रहा, 2HCl कर लो, अब हो जाएगा। तो 2Na हो गया, यहाँ पे Na2 हो गया, ठीक है, और Cl नहीं Na2 H2 हो गए, ठीक, Cl2 हो गए, ये दोनों चले गए, इतना चला गया, ठीक है। फिर क्या बचा, Na2 बचा, ये O भी इतना सब पूरा चला गया, समझ लो, ठीक है। तो Na2 हो गया, Cl तो उधर चला गया, रुको ऐसे, SiO3 कुछ ऐसे बनेगा, हाँ यही बन रहा है, यही बन रहा है। देखो इसमें क्या हुआ, देखो इधर ही देखो, यहाँ पे इसको हटाओ, देखो यहाँ पे कुछ नहीं किया, देखो जो Cl है, Cl इसमें ऐसा हुआ है, Cl और H2 ये बाहर चले गए, ठीक है। तो देखो H कितने हैं, 2 हैं, इधर देखो ध्यान से, H कितने हैं, 2 हैं, Cl कितने हैं, 2 हैं, तो 2 H निकल गए और Cl निकल गए, देखो समझ रहे हो, ये जो Cl है ये 2 है, H भी 2 है, तो 2 H हो गए, 2 Cl हो गए, तो 2HCl बाहर निकल गया, ठीक है। फिर Na बचा कितना, Na2 बचा, देखो इधर ये बचा, ये O बचेगा और ये बचेगा, Na2 SiO3 नहीं O3 नहीं SiO3 ये बचा, Na2 SiO3 ये बचा, ये उतार लो। ये क्या है, सोडियम सिलिकेट है, क्या है, ये नई चीजें लिखे थे, बाकी ये तो सब पता ही है, ये सोडियम क्लोराइड नमक है, जल है, सिलिका है, ठीक है। ये सिलिका है तो सोडियम के साथ में है, तो सोडियम सिलिकेट हो जाएगा। उतार लो, समझ में आया, कुछ नहीं किया है, 2H और Cl बाहर निकाल लिए, जो बचा उसको लिख दिया बस। देखो ये इन दोनों को एक साथ लिख लिया, H2Cl2 2HCl हो गया, बाकी Na2 बचा, O बचा, और दो ये 2 O है ना, देखो ये O 2 हो गए, 2 एक 3 O बचे, तो O3 हो गया, ये साई, ठीक, उतार लो इसे। के साथ होगा तो क्या होगा, तीसरा पॉइंट है जो अमोनिया के साथ अब क्रिया होगी, इसके साथ अमोनिया से, तो देखो NaCl तो लेंगे ही, ठीक है, NaCl लेंगे और क्या लेंगे, NH3 अमोनिया लेंगे, और साथ में क्या लेंगे, और लेंगे CO2 लेंगे, H2O लेंगे, ठीक है, CO2 H2 इतनी चीजें लेंगे, ठीक है। इसकी रिएक्शन करानी है, और कुछ है, कुछ नहीं। देखो जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, देखो
N, इसको ऐसा करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, H2O को पहले लिख लेते हैं, H2O को पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे CO2 था, CO2 था ना, CO2, हाँ CO2 था। देखो इसमें क्या होगा, ये जो Cl है, ठीक है, देखो इधर समझो कैसे होगा, ये NaCl है प्लस NH3 है, जो जल है इसको देखो समझो ध्यान से, H2 है ना, इसको तोड़ लो, एक H ये हो गया, एक H ये हो गया, ठीक, O हो गया प्लस का CO2 हो गया, ठीक। उधर जाओ, उधर इधर देखो, इधर इसमें क्या होगा, ये N इतना पूरा अलग हो गया। देखो ये जो पोर्शन है ये वाला, ये पूरा अलग हो गया, ठीक, ये पूरा अलग हो गया, ये NH3 H ये सब पूरा अलग हो गया इतना, ठीक है। देखो तो क्या बचा, NH4Cl बच गया। देखो समझो कैसे बचा, ये N है यहाँ पे, H3 है, देखो H कितने हैं, 3 है, 3 ये चाहिए, एक ये चाहिए, 3 एक 4 H हो गए, देखो ना ये N हो गया, 3 ये H3 और एक ये चाहिए, 3 एक 4 H हो गए, और NH4 ऐसे हो गया, ठीक है, और Cl ये तो NH4Cl, इसको मिलाओगे तो NH4Cl ही तो बचेगा। देखो N H 3 एक 4 H NH4, ठीक है, Cl हो गया, ठीक है। क्या बचा इसमें, देखो Na, तो क्या बचा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 ये बचा। देखो NaHCO3 बचा। देखो इन सबको जोड़ो, इसको मिलाओ, क्या बनेगा, इसको मिलाओ, क्या बनेगा, Na हो गया, समझो ध्यान से, NaHC, देखो O कितने हैं, एक O यहाँ है, 2 O यहाँ, 2 एक 3 O हो गए, तो O3 हो गया, NaHCO3, देखो NaHCO3, इसको लिख दो, NaHCO3 हो गया प्लस का NH4Cl, ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, H पहले लगा तो बाई हो गया, ठीक है। और ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, लिख लोगे, सोडियम बाई लिख दें, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है। डाल लो इसे। देखो इसके जो भौतिक गुणधर्म है जो हमें दिखते हैं वो क्या होते हैं, जैसे नमक है, नमक रंगहीन ठोस पदार्थ है, नमक का कोई रंग नहीं होता है, ठीक है, पहली चीज तो ये। फिर क्या है, जल में अधिक विलेय होता है, अगर पानी में डाल दो, विलेय का मतलब होता है घुलना, विलेय का मतलब क्या होता है, घुलना, विलेय मतलब घुलना। तो जब नमक होता है जल में विलेय अधिक होता है, नमक को अगर जल में डाला जाए तो घुल जल्दी जाता है, ठीक है, ये चीज़ें ना पता होगा लिख लिया करो। विलेय माने क्या होता है, घुलना होता है, नमक को जल में डाला जाए तो घुल जाता है, ठीक है। फिर क्या है, नमकीन होता है, अब नमक है तो नमकीन ही होगा, ठीक है। चटकता है, जब इसको गर्म करोगे, जब नमक को गर्म करोगे तो चटकेगा, जो ऊपर तुम्हें लगेगा कि ऊपर उछल रहा है, वही नमक को गर्म किया है तो लगता है कि चटक रहा, ऊपर उठ रहा है, ठीक, हाँ, ये सब दिखता है ना। फिर क्या है, जब नमक होता है, जब उसको खुला छोड़ दो, तुमने देखा होगा जब नमक को खुला छोड़ा जाता है तो पसीज जाता है। पसीज क्यों जाता है, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड मिल जाता है, ठीक है, तो वो उसको अशुद्ध कर देता है और ये पसीज जाता है, ठीक है। फिर क्या है, लिटमस के प्रति उदासीन होता है। उदासीन का मतलब ये होता है ना ही अम्लीय के जैसा व्यवहार करेगा, ना ही क्षारीय के जैसा व्यवहार करेगा। अम्लीय जो होता है उसको अगर लिटमस पे डालो, नीले लिटमस पे, तो लाल कर देगा, और क्षारीय की भी अपनी प्रॉपर्टी होती है, यानी अगर क्षारीय डालो तो लिटमस का कलर चेंज हो जाएगा, अम्लीय डालो तो लिटमस का कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये उदासीन होता है, उदासीन है तो ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, तो कोई व्यवहार प्रदर्शित ही नहीं करेगा, ठीक है। उदासीन का मतलब जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है। जैसे उदासीन, जैसे तुमने लोग देखे होंगे, ठीक है, तो अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत गुस्से वाले होते हैं,
ठीक है, तनिक में गुस्सा आ गई, तनिक में गुस्सा आ गए, ये कर लिया वो कर लिया, ठीक है, वो दानवी प्रकृति के होते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं शांत प्रकृति के होते हैं, उनको इतने गुस्से नहीं आती है, आराम से काम करते हैं। और कुछ लोग उदासीन होते हैं कि मौका होगा गुस्सा कर लेंगे, मौका होगा गुस्सा नहीं करेंगे। तो ये उदासीन प्रकृति का है, मतलब कोई ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, ये समझ लो। अब देखो घनत्व जो होता है, घनत्व माने डेंसिटी। डेंसिटी मतलब ये होता है कि जैसे कितनी जगह घेरे हुए हैं, ठीक है, तो वो 2.17 होता है। ठीक है, इसकी घनत्व। ठीक है, और जो गलनांक होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब गलनांक का मतलब ये होता है, अगर इतने टेम्परेचर पे इसको गर्म करोगे, इतना टेम्परेचर दोगे 8000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये गल जाएगा। ठीक, अगर नमक को गलाना है तो इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा। अगर शुद्ध नमक है तो, अगर उसमें कोई अशुद्धि नहीं मिली है, अगर अशुद्धि मिली होगी तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो नमक का उपयोग कहाँ होता है। उपयोग देखो सबको पता है, भोजन बनाने में नमक का उपयोग होता है। खाना बनाते हो उसका नमक का उपयोग होता है। ठीक है, फिर देखो जैसे जब कोई अचार बनाया जाता है, अचार बनाने में भी नमक डाला जाता है। ठीक है, जब जैसे जो धावन सोडा होता है, धावन सोडा होगा, तो सोडा दो होते हैं, एक कास्टिक सोडा होता है, एक धावन सोडा होता है। तो दोनों में नमक का प्रयोग होता है। कास्टिक सोडा होगा उसमें भी नमक मिला होगा, धावन सोडा होगा उसमें नमक मिला होगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl, उसमें भी नमक मिला होता है। ठीक है, और बाकी साबुन बनता है उसमें भी नमक मिला होता है। ठीक है, और कुल्फी बनती है, कुल्फी में भी नमक का प्रयोग होता है। कुल्फी में नमक क्यों पड़ता है कि जब कुल्फी में नमक पड़ेगा, ठीक है, तो जल्दी गल जाएगी, इसलिए हल्का सा नमक डाल देते हैं। ठीक है, नमक मतलब पड़ने से वो जल्दी उसका मतलब गलनांक हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। देखो जो कास्टिक सोडा होता है, ये स्टार्ट करते हैं। देखो कास्टिक सोडा, इसका नाम क्या होता है, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसका अणु सूत्र क्या होगा, NaOH। NaOH। ठीक है, ये होता है रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na से सोडियम हो गया, OH से हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, देखो ये बनेगा कैसे, इसके निर्माण की विधि क्या है, समझो ध्यान से। देखो इसमें क्या होगा, 2NaCl ले लिया गया, ये क्या सोडियम क्लोराइड है, इसको 2H2O के साथ अब क्रिया कराएंगे। लिखा है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, ये सोडियम क्लोराइड हो गया, ये जल हो गया। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन कराई गई 2H2O के साथ में, ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकलेगा। ठीक है, यानी एक Na और इसमें से 2 OH, तो 2NaOH बाहर निकल गया। ठीक है, 2NaOH बाहर निकल गया। ठीक है, देखो 2NaOH बाहर निकल गया। ठीक है, तो 2 OH हो गए, 2 Na हो गए, 2 O हो गए, बचा कितना, अब देखो 2 O है, H2 बाहर निकल गया। ठीक है, हाइड्रोजन बाहर निकल गया, तो बचा क्या, Cl बचा। ठीक है, Cl2 बचा, तो Cl2 लिख लो, ये होगा। देखो इधर इधर देखो, समझो ध्यान से। देखो ये NaCl 2H2O है। ठीक है, इसमें से NaOH बाहर निकल गया। कैसे निकला समझो, समझ में नहीं आया ना। देखो इधर 2NaCl ऐसे लिखा है। ठीक है, इसमें देखो इसको ऐसा करो, इसको O हमने पहले लिख लिया, तो O को पहले लिख लिया, 2OH2 ऐसे हमने O को पहले लिख लिया। ठीक है, तो एक मिनट, NaClHOH, रुको देखो 2H2O ये ऐसे है।
देखो 2 Na हो गए, 2 Na हो गए, ठीक है। देखो इधर 2 Na हो गए, Na 2 हो गए, और OH इसमें देखो ये 2H है, इसको HH 2 बार लिख लो, OH हो गया यहाँ से, ठीक है। ये बाहर निकल गया, देखो ये देखो H2 है ना, H2 को तोड़ लिया, HH 2 बार लिख दिया, 2 Na यहाँ से और 2 OH यहाँ से निकल गए, तो 2 NaOH हो गया, ठीक है। और जो 2H है ये वाला, ये बाहर निकल गया, तो 2H है ना, तो H2 हो गया, ये यहाँ से बाहर निकल गया। देखो रिएक्शन छपी किताब में भी है, कैसे होती है ये चीज़ समझो कायदे से। ये Cl है, ये अलग निकल गया, तो Cl2 हो गया, यानी सोडियम हाइड, देखो NaCl और H2O, यानी ये जल है, ठीक है। NaCl और जल को जब मिलाया, यानी सोडियम क्लोराइड को जब जलीय विलयन में मिलाया जाता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल आई, फिर क्लोराइड बाहर निकल आया, ठीक, क्लोरीन बाहर निकल आया, फिर क्या बचा, NaOH बचा, ये बाहर निकल आया, बस हो गया।